पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर अपने आप को रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तैयार रखें, क्योंकि हमारे लिए एक और महाज़ खुलने वाला है मशरक़ की जानिब से और वो भारत की जानिब से। कह रहे हैं फ़लस्तीन आज़ाद करवाने जाएंगे तो हम ही जाएंगे। शक्ल देखी आपने, आप लोगों ने शक्लें देखी हैं कि फ़लस्तीन में जाके फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने की। आज तक 75 सालों में, 75 ईयर्स में कोई एक भी बंदा आपके मुल्क से, पाकिस्तान से गया है फ़लस्तीन में लड़ने के लिए और वो उसको आज़ाद करवाने के लिए? टके टके की बातें जो बताया कि इंडिया अगर दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ता है they can fight for 40 days, but the level of friendship they have with the Americans, the level of the friendship they have with the Russians. आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी तैयार रहें, अब आप आजमाए जाएंगे, बल्कि अक्सरियत अजाब में मुब्तला की जाएगी। की जाती है ना कि फिर देख लें अब किसने किसको काटा है। ये इनको कौन से कुत्ते ने काटा है कि जो अपनी आवाम को ये वाला सबक पढ़ा रहे हैं और फ़लस्तीन के जिहाद की बात कर रहे हैं, दज्जाल की बात कर रहे हैं, मेहदी की बात कर रहे हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि जंजीरें पहनाएंगे उनको जिन्होंने नथ डाल दिए। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। इस दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेक्युलर इंडिया के बानी और साबिक वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को आइन का हिस्सा बनाना गलती नहीं बल्कि एक ब्लंडर था जिसका खमियाजा कश्मीर को भुगतना पड़ा। आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी तैयार रहें, अब आप आजमाए जाएंगे, बल्कि अक्सरियत अजाब में मुब्तला की जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत की आज की कोई नई बात तो नहीं है। ये सिंस 1947 वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इंशाल्लाह हम अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे। उसकी कोई गलत फहमी है तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जो 2 बिल्स लाए लोकसभा में, वो कोई नई रेवलेशन नहीं थी, कोई नई चीज उन्होंने नहीं कही, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, जो कल हुआ, जो बिल्स उन्होंने लाए, वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि लोकसभा में वो पारित हुए। आपको पता है, पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया, वरना आज वो होता हमारा। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए संभव हुआ है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी। लेकिन उसमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो बात हुई है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और जब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये खबर सामने आई और ये वाली वीडियो जो कहा गया कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई इनका इरादा ये है, क्या इंडिया की हुकूमत का ये इरादा है, या इनके जो है होम मिनिस्टर उनका ये वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बता दिया कि भाई आगे जो है क्योंकि हमारे उसमें कब्जे में ही आना है, हमारे पास ये, तो हम इसकी फैसला करेंगे। और उन्होंने जो है वो फैसला कर दिया कि वहां पे 24 सीट्स होंगी। हाँ जी, तो वो जो इलेक्शन हो रहे हैं हमारे फरवरी में, उसका क्या बनेगा? तो वो तो जो भी बनेगा, जो भी सीट्स जो हैं वो ऐलान करेगा। ये चीज जो है, ये बात याद रखिएगा कि उस तरफ से वाली बात क्यों की जा रही है, क्योंकि वो उसके ऊपर अपना हक जताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है और कश्मीर की, तो वो ये कहते हैं कि ये दरअसल हमारा हिस्सा है, यानी उनका हिस्सा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी इंडिया यही कहता है कि साडा हैगा, तो फिर साडा की हैगा, अगर वो भी ताडा हैगा तो फिर साडा की हैगा। तो अच्छा, अब एक तरफ आपको जानते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या मुल्क के अंदर चुनाव है क्या, इस तरह का एक शेर है। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है। एक कंट्री के होम मिनिस्टर का अपनी लोकसभा में खड़े होकर
ये बात कहना किसी दूसरे कंट्री के हवाले से कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है और इसके लिए हम रख रहे हैं इतनी सीट्स होंगी। कह रहे हैं फलस्तीन आजाद करवाने जाएंगे तो हम ही जाएंगे। शक्ल देखी आपने, आप लोगों ने शक्लें देखी हैं कि फलस्तीन में जाके फलस्तीन को आजाद करवाने की। आज तक 75 सालों में 75 ईयर्स में कोई एक भी बंदा आपके मुल्क से पाकिस्तान से गया है फलस्तीन में लड़ने के लिए और वो उसको आजाद करवाने के लिए? टके टके की बातें जो है, टका तो अब बहुत ऊपर चला गया। वो तो मैंने बताया था आपको कि रिजर्व जो है वो कितने रह गए। लेकिन बात यह है कि ये एक तो ये बात करना है कि पहले आप पहले चुल्लू भर पानी में पहले देखें तो सही ना अपनी शक्ल के आप क्या नारे लगा रहे हैं। मतलब दमिश्क से लेकर तो फलस्तीन तक और इस तरह की बात। फिर मेहदी का ज़हूर जो यहीं से होगा, फौरी तौर पर हम उस चीज पर पहुंच जाते हैं जिससे अजीबोगरीब बेमंतक की वो चीजें आप दज्जाल और मेहदी तक पहुंच जाते हैं फौरन। मतलब आम यूथ छोटे छोटे लड़के खड़े हैं उनको आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लगाएं। और ये जो बात की है मोदी साहब को जंजीरें पहनाने की, तो इसके ऊपर भी मैं ये कहूंगी कि शक्ल देखिए, आईना देख लें पहले। वो अपने मुल्क को बंदा कहाँ लेकर गया है? मोदी साहब अपने मुल्क को कहाँ लेकर गए हैं कि उन्होंने आपको जंजीरें पहना डाली, पूरी दुनिया में जंजीरें पहना डाली हैं कि कशकोल की जंजीरें हैं ये जो उन्होंने आपको पहनाई है। और ये कशकोल की जंजीरें पकड़ के पहन के आप गली गली और मुल्को फिर रहे हैं, अपने पैसा इकट्ठा करते और मांगते कि किसी तरीके से दिवालिया होने से बच जाए। और बातें सुने ये कह रहे हैं कि हम जो है वो जंजीरें पहनाएंगे। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ, तो फिर इसका इस ये मैंने आपको वीडियो क्यों सुनवाई है? मैंने उन लोगों के लिए सुनवाई है कि आपके तो लोग सड़क सड़क गली गली कूचा कूचा खड़े होके ऐसी बदतमीजी से और ये वाली बेतुकी बातें करते हुए नजर आते हैं। और फिर जो यूथ सामने खड़ी है, आप सोच सकते हैं वो लड़के जो सामने खड़े हैं वो उनको वो ये नहीं सोच रहे कि ये गलत है, वो तो कह रहे हैं ये तो 100% ठीक है, तो वो तो निकल पड़ेंगे जिहाद पर। तो इसके मुकाबले में जो अमित शाह एक मुल्क के होम मिनिस्टर वो खड़े होके बात करें कि जनाब वो क्योंकि हमारा जो है उनका असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर जो वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा ही और जब ये होगा तो उसके लिए हमने सीटें रख दी हैं। तो वो तो सर इसके मुकाबले में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो। तो जब ये बात की जाती है ना कि फिर देख लें अब किसने किसको काटा है। ये इनको कौन से कुत्ते ने काटा है कि जो अपनी आवाम को ये वाला सबक पढ़ा रहे हैं और फ़लस्तीन के जिहाद की बात कर रहे हैं, दज्जाल की बात कर रहे हैं, मेहदी की बात कर रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि ज़ंजीरें पहनाएँगे उनको, जिन्होंने नथ डाल दी है। अमित शाह साहब ने एक थोड़ा-सा बॉम्बशेल सा फेंका पार्लियामेंट के अंदर। ऑल्दो ये बॉम्बशेल पहले भी आ चुका है, लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बात करी है कि जेएनके की जो हमारे पास नहीं है जो हिस्सा, उसकी सीट्स अभी भी रिज़र्व्ड हैं। क्या है, कल एक बिल पास हुआ और ये बिल से काफ़ी चीज़ें आगे आगे बढ़ेंगी, तो इसमें देखेंगे क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या गलतियाँ हैं। बताया कि इंडिया अगर दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ता है, दे कैन फाइट फॉर 40 days, बट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप दे हैव विद द अमेरिकन्स, द लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप दे हैव विद द रशियन मालिक हैं। सो इंडिया के लिए इस वक्त इतने ज़्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं कि वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर के ऊपर बात करता है और कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदानों की गुफलत की कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा था तो फिर वहाँ की अक्सरियत ने हमारे साथ इल्हाक क्यों नहीं किया था? हमें क्यों अटैक करवाने की जरूरत पड़ी थी? अगर इस बात का मैं आपको आंसर करूं तो इसमें हमेशा से ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इनको बैरून मुल्क की जो फंडिंग मिलती रही है जिसकी वजह से इनको अपने चक्करों के अंदर इन्होंने कश्मीर को हमेशा से ही डिप्रेस रखा है। नहीं, तब तो बैरून मुल्क के तब तो पॉलिटिशियंस नहीं थे ना, तब तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर था। जी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। 1947 से जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बिल्कुल कायदे आज़म का ही रोल था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रोल था, उन्हीं की वजह से ही हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन ये जो आप बात कहना चाह रही हैं ना कि इंडिया के अंदर अक्सरियत अगर थी हमारी मुसलमानों की और वो पाकिस्तान को तब आज़ाद करवाने के जब हम 97 में हमने कारगिल की जंग की थी, वो क्यों नहीं उन्होंने हमारा साथ दिया? तो इसके अंदर भी सियासतदानों की और बहुत बड़ी थी कि जैसे कि देखें तब अगर नवाज शरीफ वापस अपनी आर्मी को ना मंगवाता तो ये आज हम कश्मीर हमारे हाथ में होता। सो मच दे आर। ने बताया कि इंडिया अगर दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ता है, दे कैन फाइट फॉर 40 days, बट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप दे हैव विद द अमेरिकन्स, द लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप दे हैव विद द रशियंस तो शायद उस तरह ना आए इन केस देयर इज अ वॉर अगेंस्ट चाइना, बट इफ और ममालिक जो हैं वो जंप इन कर सकते हैं जो इंडिया को असला दे सकते हैं, फ्रांस उसमें है, इजराइल दे सकता है, बहुत और ममालिक हैं। सो इंडिया के लिए इस वक्त इतने ज़्यादा ऑप्शंस खुले हुए हैं कि वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है। ठीक है जी, वो हर मुल्क से ही असला ले सकता है
और ये हमें वो जिसे कहते हैं ना वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेट्स सी ये कितने देर पाकिस्तान इस चैलेंज में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी ज़्यादा कोई इतना इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जितना लेवल ऑफ जिसे कहते हैं ना कटिंग एज डिफेंस डील्स इंडिया को मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिल रही। ये 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में सेपरेशन हुई थी, उसके बाद ये अक्सरियत की वजह से इन्होंने इसके ऊपर अपना कब्जा काबिज हो गए थे ये। उसके बाद ये सीन रहा है कि इसके जो अक्सरियत थी, जैसे कि वो हिंदुओं की थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने वो पाकिस्तान इस चीज़ को वो समझ नहीं पाया, या वो इन्होंने अक्सरियत कहाँ हिंदुओं की थी? कश्मीर के अंदर पंडित भी थे, मुसलमान भी थे वहाँ पर, सब थे वहाँ पे, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे हिंदुओं की थी, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा ही इस चीज़ में नाकाम रहा है। कहते हैं हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि महाराजा ने साइन करके भारत को दिए थे कि हम आपके साथ इल्हाक चाहते हैं, जबकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो 1969 के अंदर यूनिको के अंदर एक मुआहदा हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया की सालियत के बारे में बात की गई थी। उसके अंदर भी प्रॉपर पाकिस्तान को ही मेंशन किया था कि कश्मीर जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो मकबूजा कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। किसने बोला था? ये 1969 के अंदर एक हम पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन जो कि यूनिको के अंदर नेशनल वर्ड जो हमने एप्लीकेशन दी थी ना। जी जी बिल्कुल, ये उसी तरह ही है। इसके अंदर ये सीन है कि पाकिस्तान में खामोशी है। पाकिस्तान में खामोशी इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमने जो कश्मीर और भारत के रिलेटेड मामलात हैं वो फ़ौज के सुपुर्द हैं। फ़ौज क्या जवाब दे ना दे ये फ़ौज की पोर्टफोलियो में आता है, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। इस तरह की बात करेंगे तो फिर मतलब वो बुरा लगेगा, और जाहिर है कि गलत बात है। तो बात ये है कि जो बातें हो रही हैं वो गलत नहीं है। ये जो जो इन साहब ने जो बातें की हैं इसके अंदर, तो और फिर ये कि वो अच्छा, इसमें कई सवाल भी खड़े हुए। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, पायने जेड़ी तुसी गल कर रहे हो, ये तो है कि जो लश्कर निकलेगा तो वो तो काले झंडे का होगा, तो आपका झंडा काला है? काला झंडा है आपका? आपका तो ग्रीन एंड व्हाइट फ्लैग है। व्हाइट तो खैर बचा ही, कितना मतलब ग्रीन फ्लैग है आपका। तो आप तो कह रहे हैं काला झंडा, तो काला झंडा तो मेरा ख्याल है तालिबान का है, ऐसा ही है ना? तो अगर हम इस तरफ भी निकलें, इस बात को भी लेकर निकलें कि आप ये कह रहे हैं कि हमेशा से मतलब चंद लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने ये वाली जो है कुछ वो क्या कहते हैं चूरन जो है वो बेचा है और चूरन खिलाया है कौम को और नेशन को, इसको भी ले लें तो काले झंडे आपके तो है ही नहीं, वो तो तालिबान के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझते हैं कि तालिबान बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है वो जो कर रहे हैं, और वो ऐसा करेंगे। और फिर अगर वो ऐसा करेंगे कि वो लश्कर लेके निकलेंगे दुनिया को फतह करने, तो आप उनके साथ होंगे, हैं? तो एफएटीएफ का जो नाम आया वो इसी बिना पर आया था। तो ये सब चीजें जो हैं वो देखने वाली हैं। तो मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी, हंसी भी आती थी, कि हंसी भी तो आ रही थी ना उस सिचुएशन पे कि जब अमित शाह साहब की वो तस्वीर आती है वीडियो सामने, और वो जनाब लोग जो है वो कहते हैं ये क्या हो रहा है व्हाट्सएप में, भाई ये क्या हो रहा है, ये तो क्या करने लगे हैं ये तो। फिर उसके बाद हमें ये सोशल मीडिया पे जो है ये वाली एक ये साहब जो है फिर इनकी वीडियो भी चलनी शुरू होती है। तो बस ऐसे ही है। अब इसके ऊपर हम क्या बात करें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो जो उन्होंने कहा है असेंबली में खड़े होकर, वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो बात की गई है सड़कों पे, गलियों पे, चौराहों पे, चौकों पे खड़े होके जब वर्दी पहन के या कोई भी वर्दी पहनकर जब आप ऐसी यूथ के अंदर ये वाला जो नैरेटिव है वो आप करते हैं, डालते हैं उसके अंदर, तो फिर नतीजा वही निकलता है जो 75 सालों में इस मुल्क का निकला है।